गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार आपसे मैं अनीता राय, आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं सीरीज 113 और आज का हमारा विषय हाउ डू यू डील विद डिनायल फ्रॉम पेरेंट्स इन रिगार्ड्स ऑफ CWSN। और आज के सेशन के मेरे गेस्ट स्पीकर हैं मेरी फ्रेंड रिचा रानी फ्रॉम यूपी उत्तर प्रदेश से। और शी इज अ स्पेशल एजुकेटर काउंसलर एट आदित्य बिरला स्कूल। हेलो रिचा जी, गुड इवनिंग। मैम। हाउ आर यू मैम? आई एम गुड। आप बताइए कैसे हैं। सो रिचा जी, जो हमारा ये आज का टॉपिक है सीरीज 113 का, हाउ डू यू डील विद डिनायल फ्रॉम पेरेंट्स इन रिगार्ड ऑफ CWSN। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि इस टॉपिक के बारे में आज हम क्यों बात कर रहे हैं। बेसिकली इस टॉपिक के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एट टाइम्स हमें ये देखने को मिल रहा है कि जनरल स्कूल्स में भी इंक्लूसिव सेटअप्स के बाद भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनमें कि वो डिनायल मोड में है अगर उनके बच्चे में कुछ एक स्पेशल नीड्स हैं तो। और मेरा ये कंसर्न हमेशा रहा है कि अगर बच्चे कुछ इस तरीके से हैं कि जिन्हें स्पेशल नीड्स हम अगर अपनी तरफ से उनकी फुलफिलमेंट कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस ही ना हो तो हम उनकी नीड्स को कैसे पूरी करें। तो इसलिए ये एक टॉपिक अभी रिसेंटली बहुत देखने को मिल रहा है कि पेरेंट्स इंक्लूसिव सेटअप में आप माइल्ड अगर है बच्चे के साथ माइल्ड इश्यूज हैं तो भी पेरेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। माइल्ड इश्यूज को अगर स्पेशल नीड के साथ हम कोशिश कर सकते हैं कि वो रिकवर हो सकता है, बट पेरेंट्स एक्सेप्ट उससे पहले पेरेंट का एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अभी जैसे हम बात भी करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, जब से हम लेकर आए, हमारी गवर्नमेंट ने RCI ने इंट्रोड्यूस किया है हमारी सोसाइटी में। और नो डाउट गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोग्राम कर रही है हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। बट बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर एंड काउंसलर, हम बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करते हैं क्योंकि लैक ऑफ एक्सेप्टेंस होता है पेरेंट्स की रिगार्ड में। जो हमारा आज का टॉपिक है, मेरा वही क्वेश्चन है कि हम कैसे डील कर सकते हैं फिर इस सिचुएशन में अगर पेरेंट डिनायल मोड में है तो। पेरेंट सबसे पहले तो मैम वी शुड कम टू द रिजल्ट कि पेरेंट डिनायल मोड में क्यों है। जी। क्या उनको शाय फील होता है, या उनको सोसाइटी स्टिग्मा है, या फिर उनको टेस्टिंग फियर है कि अगर हमने टेस्ट कराया तो बच्चे का क्या आएगा, शायद मुझे कम लग रहा है और कुछ ज्यादा मॉडरेट ना हो, सीवियर ना हो, है ना। और फिर सोसाइटी क्या कहेगी, रिलेटिव्स क्या कहेंगे। अच्छा ठीक है, ये बात हम अपने तक ही रखते हैं, हम अपने एंड पे इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम्म। हम एक्सेप्ट ना करें। कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं करते, चाहे हम नॉर्मल चिल्ड्रन की भी बात करें, हम नहीं एक्सेप्ट करते कि अच्छा कम मार्क्स आए तो क्यों आए हैं, नहीं इसको तो मैंने कराया था, घर पे कराया था, यहाँ आके क्या हो जाता है। तो आप ये सोचिए कि अगर नॉर्मल पेरेंट्स के साथ इतनी सारी इश्यूज हैं तो स्पेशल बच्चे के साथ पेरेंट्स के साथ और भी ज्यादा इश्यूज हो जाती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ होता है एक्सेप्टेंस। उन्हें बिल्कुल। पता होते कई बार एक्सेप्ट नहीं करते, और कई बार पता होते हुए भी वो इग्नोरेंस में रहते हैं कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और बेवजह उनको लगेगा कि ये स्पेशल एजुकेशन क्या है, काउंसलिंग क्या है। हम नॉर्मल बच्चों की भी अगर कुछ बिहेवियरल इश्यूज पे हम काउंसिल करने की कोशिश करते हैं तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लगता है ना कि मेरा बच्चा क्या मेंटली कुछ डिस्टर्ब है कि उसको काउंसलिंग की जरूरत है। हम्म। तो कंडीशन में अब अगर बच्चा ही स्पेशल रिक्वायरमेंट वाला हो तो उसमें तो और भी ज्यादा पेरेंट्स को एडजस्ट करना मुश्किल है। और पेरेंट्स को इस डिनायल मोड से निकालने के लिए क्या हम कर सकते हैं? जी। सबसे फर्स्ट हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करें कि उनको ये समझाना कि आपके बच्चे में कुछ ऐसा ऐसी चीज नहीं है जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बस उसको हेल्प, थोड़ा बहुत हेल्प की जरूरत है। अगर हम इंक्लूसिव सेटअप की बात करें बिल्कुल। उसमें हम डिनायल मोड में है तो मैम हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कहते हुए हम थोड़ा सा ये कहेंगे उसको थोड़ा बहुत हेल्प की जरूरत है। तो मे बी अगर हम थोड़ा हेल्प उसको करें, आपकी तरफ से भी थोड़ा सा एफर्ट्स होगा, हमारी तरफ से भी, हमारे थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर सब कंबाइंड उसके साथ अगर लगेंगे तो वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल परफॉर्म करने लगेगा। अगर तो हमारे बैक टू बैक
ट्वाइस और थ्राइस इन अ मंथ काउंसलिंग के बाद पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है थोड़ा सा करके देख लेते हैं। अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उस केस में ठीक है, हमने आगे अपना आईपी ड्राफ्ट करके और उसको करिकुलम में लेके मॉडिफिकेशन करके सिलेबस शुरू कर दिया। अगर वो बिल्कुल ही रिफ्यूजल मोड पे है कि नहीं हमें करवाना ही नहीं है, और उस बच्चे से अगर हमें लगता है बाकी की क्लास अफेक्ट हो रही है, क्योंकि वो इंक्लूसिव सेटअप है तो बाकी की क्लास अफेक्ट होगी, अगर ऐसा लगे कि बाकी के बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं उससे तब पर भी पेरेंट्स डिनायल मोड में, तो दूसरा कंडीशन हम ये लग सकते हैं कि हम बच्चे की थोड़ी वीडियो क्लिप्स, या सडन बच्चा ग्राउंड में रेस्टलेस हो रहा है और हम उसकी वीडियोग्राफी को भी पेरेंट्स के आगे डिस्प्ले कर सकते हैं कि देखिए आपको लग रहा है कि बच्चा नहीं करता है स्कूल में, बच्चा कुछ इस तरीके से उसके टैंट्रम्स हैं या उसके कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिससे दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है। कई बार हाइपर होके बच्चे एक दूसरे को ही हिट करना शुरू कर देते हैं, तो इस कंडीशन में पेरेंट्स को ये वीडियो का एक क्लिप दिखाना बहुत जरूरी है कि हमें ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्टेंस करनी होगी। उसके बाद भी नहीं करते तो थर्ड हमारे पास होता है कि सीबीएसई पोर्टल। हम्म। आप सीबीएसई पोर्टल में जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो गया, या आप हर स्कूल्स के या एरिया वाइज अपने एजुकेशनल ऑफिसर्स होते हैं, उनको ये चीज रिपोर्ट करना कि हमारे साथ ऐसा ऐसा इश्यूज है तो हम क्या कर सकते हैं। तो उस पोर्टल पे आप जब आप करते हैं तो उनका जो आगे का प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर में उनको कितने भी डिनायल मोड में रहे तो उनको एक एप्लीकेशन देनी होती है, उनको एक लेटर लिखना होता है कि ठीक है हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसको स्पेशल नीड की जरूरत है। हम्म। तो ये हमारे कुछ इस तरीके से, पर ज्यादातर कोशिश हमें यही करनी है कि हम एज अ काउंसलर उनको अच्छे से काउंसलिंग करें, उनको अच्छे से समझाने की कोशिश करें कि उसको थोड़ी बहुत हेल्प की जरूरत है, एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है, थोड़ा आपका बच्चा पैम्पर है या थोड़ा सा बिहेवियरल इश्यूज है, इस तरीके हम्म। से हम उसको पॉजिटिव वे में थोड़ा सा अगर बताएंगे तो मे बी पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट करेंगे। डेफिनेटली पॉजिटिव इन्फोर्समेंट यहाँ पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो ये स्पेशल एजुकेशन वर्ड है ना, अभी भी हम इतनी कोशिश कर रहे हैं हर एक पोर्टल पे, या मैं बोलूंगी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोशल मीडिया पे इसके बारे में बात करते हैं, बट दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। अभी भी नहीं है अवेयरनेस, होते हुए भी पेरेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आई नो मुश्किल बहुत है। जैसे अगर समटाइम अगर हम वर्किंग है, अगर हमारे बच्चे को फीवर भी हो जाता है तो एक शेड्यूल थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है। तो स्पेशल एजुकेशन के बारे में अवेयर होना, और मैं तो बोलूंगी अगर हम इसके बारे में मंथली अगर 2-3 वर्कशॉप्स हो रही है, काउंसलिंग सेशंस हो रहे हैं, पेरेंट को काउंसलिंग सेशंस अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक तभी शायद हम हेल्प आउट कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के बिना, क्योंकि 24 आवर्स के लिए ना पेरेंट्स गार्जियन होते हैं अपने बच्चे के लिए, तो उनके बिना तो हम काम कर ही नहीं सकते। तो टीम एफर्ट और टीम वर्क इसी को कहते हैं, जब पेरेंट, थेरेपिस्ट, एजुकेटर्स सब मिलकर काम करते हैं। और जैसे मैम हम लोग मंथली एक पीटीएम ऑर्गेनाइज करते हाँ हैं, जी। तो ऐसे के लिए भी एक मंथली एक अवेयरनेस प्रोग्राम हो जिसमें स्पेशल एजुकेटर और काउंसलर, शैडो टीचर्स, ये सब मिलके उस बच्चे के बारे में पेरेंट्स को ब्रीफ अप करें कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स में आप क्या एक्शंस लेंगे, हम क्या एक्शंस लेते हैं, आपकी कॉपरेशन हमें कहाँ कहाँ चाहिए। तो ये एक सेंसिटाइजिंग प्रोग्राम्स की तरह भी लिया जा सकता है कि, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा हम ये भी कर सकते हैं मैम कि अगर बच्चा जूनियर क्लासेस में है तो सीनियर क्लासेस को हम थोड़ा सा सेंसिटाइज करें इस चीज हम्म। के, कि वो एक ठीक है एक ऐसा एरिया जहाँ पेरेंट नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो जब अगर हम बच्चे को किसी चीज के लिए टीच करना शुरू करेंगे ना तो वो घर जाके अपने पेरेंट्स से डिस्कस पेरेंट्स को करेंगे। बताएंगे। अब ये एक चैनल बन जाएगा कि पेरेंट्स के पास नॉलेज होगी, आगे आने वाली जनरेशन में ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं रिकॉल करेगा कि ऐसी प्रॉब्लम थी तो बेटा बता रहा था ऐसा कुछ है, तो हम्म। वी में स्पेशल एजुकेटर या काउंसलर। बिल्कुल। तो जैसे कि हम बहुत बार बोलते हैं ना कि हमारी यूथ हमारा फ्यूचर है, और अगर हम अपनी यूथ को ट्रेनिंग दें या इन चीजों के बारे में अवेयर करें, तो कहीं ना कहीं जो जब वो प्रेजेंट करते हैं ना अपने आप को सोसाइटी के सामने, तो उसका एक अलग ही एक लुक निकल कर। हम्म। हम्म,
अच्छा ऋचा जी, बहुत बार अभी तो हम बात कर रहे हैं CWSN किड्स की, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की, बट बहुत बार पेरेंट्स अगर न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन होते हैं या उनके भी कुछ बिहेवियर्स होते हैं या डिफिकल्टी अगर सो एंड सो कोई भी बच्चा स्कूल में फेस कर रहा है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, फ्रेंड्स से रिलेटेड हो सकता है, क्लास से रिलेटेड हो सकता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, इस टाइम पे भी बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत होती है। लेकिन बहुत बार पेरेंट्स से अगर बोला जाता है कि बच्चे को काउंसलिंग सेशन चाहिए, तो वो सोचते हैं कि हमारा बच्चे को मेंटल हेल्थ इश्यूज है, ऐसा हो नहीं सकता, काउंसलर का क्या रोल होता है। तो इस सिचुएशन में भी हमें क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में मैम देखिए, अगर बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा बिहेवियरल इश्यूज है, बच्चा हम्म। कोप अप नहीं क्लास के साथ, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, हमें रादर देन वन सिंगल काउंसलर, हमें ग्रुप काउंसलिंग के साथ जाना चाहिए। कि सारे टीचर्स अगर बैठ के एक पेरेंट्स के साथ बात करें कि हमारे सब्जेक्ट में उसका परफॉर्मेंस ये है, हम्म। इंग्लिश के सब्जेक्ट, साइंस में कुछ और है, मैथ्स में बिल्कुल लो हो गया, तो वो मैथ्स में लो क्यों है। अगर हम ग्रुप काउंसलिंग के साथ जाएंगे और उनको अगर काउंसलिंग के बारे में थोड़ा बहुत अवेयर करेंगे कि ये आज जो प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बात कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। क्यों हमने ये पीटीएम में क्यों नहीं की, है ना, पीटीएम में भी तो हम कर सकते थे, हमने तब क्यों नहीं किया, हमने आपको एक स्पेशल टाइम स्लॉट क्यों बनाया, क्यों हमने आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, हम्म। क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जरूरत थी। बिल्कुल। अब आपको इस तरीके से हमें रियलाइज हुआ, इसी तरीके से आगे आपको फर्दर रियलाइज हो, हमें हम आपको रियलाइज करवाएंगे कि आप किस तरीके से उसके साथ डील करें, उसको और क्या चीजों की जरूरत है जो उसकी, हम जिस तरीके से हमने समझा वो आप कैसे समझ। हम्म। तो ग्रुप काउंसलिंग मैम, ऐसे बच्चे में ग्रुप काउंसलिंग भी वर्क करता है। अगर कई बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि काउंसलर मैम क्या करवाएंगी, किस बारे में बात करेंगी, कोई मेरा बच्चा मेंटल सिक थोड़ी है कि मैं काउंसलर के पास जाऊँ। कई बार तो वो आते ही नहीं है, पेरेंट्स टर्न हम्म। अप ही नहीं होंगे। आप कॉल करते रहिए कि टॉक टू यू, आई वांट टू टॉक टू यू, बट वो उनका नहीं आता। लेकिन अगर एक क्लास टीचर करे तो उसका एक अलग रिस्पॉन्स होगा। Correct होता है। हम्म। वो पेरेंट्स कॉल मिस भी हो गया तो वो बैक कॉल करेंगे। तो इसीलिए उस ग्रुप काउंसलिंग में क्लास टीचर को प्लस सब्जेक्ट टीचर को इन्वॉल्व करें और उसके साथ फर्दर उसका पूरा जो भी उसके एकेडमिक सिलेबस है उसको एनालाइज करें, उसको मॉडिफाई करें थोड़ा, और या फिर उसके टास्क को थोड़े थोड़े ग्रुप्स में डिवाइड करें कि हम इसको कैसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो रिचा जी, अभी हमने इतनी सारी बातें की कि हम पेरेंट्स जब डिनायल मोड पे चले जाते हैं तो कैसे काउंसलिंग के थ्रू, ग्रुप काउंसलिंग के थ्रू हम उनको अवेयर कर सकते हैं, और एक जो लैक ऑफ एक्सेप्टेंस हम बहुत बार ये वर्ड यूज करते हैं वो हम उनकी तरफ उसको केंद्रित कर पाए, सेंटर कर पाए। सो और कोई मैसेज, जैसे आप स्कूल में हैं और यूपी में हैं, तो वहां भी बहुत सारे पेरेंट्स से आप भी मिलते होंगे, बहुत सारी बातें होती होंगी, तो कोई ऐसा कुछ मैसेज जो आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे पेरेंट्स से शेयर करना चाहें? मेरा इम्पोर्टेंट मैसेज यही होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को समझें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। अगर वो उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो वो बहुत अच्छे से अपने बच्चे को समझ सकते हैं। और एक टीचर एक बच्चे के साथ 6 to 8 आवर्स होती है, लेकिन पेरेंट्स पूरे दिन होते हैं। तो पेरेंट्स बहुत अच्छे से अपने बच्चों को समझते हैं, बट वो डिनायल में अगर जाते हैं तो वो अपने बच्चे को ही इग्नोर करते हैं उस केस में। तो मेरा एक मैसेज पेरेंट्स के लिए यही होगा कि अपने बच्चे को इग्नोर ना करें और ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करके उन्हें समझने की कोशिश करें। अगर कोई भी नेगेटिव रिस्पॉन्स है या बच्चे में कुछ गलत बिहेवियर है तो वो क्यों है उसको समझें, कि क्यों ऐसा कर रहा है मेरा बच्चा, क्या ऐसी चीज हुई होगी कि जिससे बच्चे ने ऐसा स्टेप लिया। तो यही है कि स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद योर किड्स। एंड आई थिंक मेरे हर सेशन में हम ये बात करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स ना बहुत होनी चाहिए, पेरेंट्स के साथ वो कम्युनिकेट होना चाहिए, बच्चों का भी, और बच्चे भी अपने पेरेंट्स के पास जाएं, बात करें। ये जो एक रिजिडनेस होती है ना, समटाइम्स हम स्टबन हो जाते हैं कि नहीं, हमें पेरेंट्स से बात ही नहीं करनी, हमें जो भी बात करनी है अपने पीयर ग्रुप में ही करनी है। तो पेरेंट्स को भी बच्चों को वो एटमॉस्फेयर
एक वो कहते हैं ना सेफ कॉर्नर देना चाहिए। हमने शायद पहले भी इस बारे में बात की है, हमारा मेरा सेशन शायद आपके साथ ही हुआ था, सेफ स्पेस के बारे में हमारी बात हुई थी कि हम बीइंग अ पेरेंट हमें ऐसा करना चाहिए ताकि बच्चे भी कंफर्ट फील में आए कि हाँ हम ये बात अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है, जैसे ऋचा जी ने अभी इस सेशन में कहा कि पेरेंट्स को कम्युनिकेशन जरूर करना चाहिए अपने बच्चों के साथ, चाहे हम कितने बिजी हो। बिल्कुल। चलिए आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं ऋचा जी। ओके मैम। थैंक यू सो मच ऋचा जी, इतनी प्यारी बातें करने के लिए। और आज का ये टॉपिक बहुत ही एसेंशियल है हमारी सोसाइटी के लिए। डे बाय डे हम आगे जा रहे हैं, हम हमारे इतनी सारी टर्म्स आ रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन हैं, और भी हम इतनी सारी बातें करते हैं एजुकेशन के बारे में। लेकिन पेरेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी स्पेशल एजुकेशन फील्ड में भी। और ऋचा जी ने अभी इतना सारा हमें बताया, हमें गाइडेंस दिए। सो आई होप कि ये सेशन सबके लिए बहुत ही अच्छा रहे, बेनिफिशियल हो। थैंक यू सो मच ऋचा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, सो एवरीवन आप प्लीज ये सेशन देखिए, सबके साथ शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को और हमारी सोसाइटी में इस इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस हो पाए। तो खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस।